हेलो एंड वेलकम टू तरुण आईएएस। तो आज हम फिर एक टॉपिक लेकर आपके सामने प्रस्तुत हैं जो कि आपने भी काफी चर्चा में न्यूज रही है, उसको सुना होगा। लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड एक मैटर अभी देखने को मिला है हाल ही में। बेसिकली क्या हुआ कि अभी दो पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, तो जो पर्सन था उसकी 56 एज थी और जो लड़की थी उसकी 32 ईयर एज थी। तो दोनों एक साथ वो रिलेशनशिप में रह रहे थे। तो अभी जो लड़का था उसने लड़की को काट के चॉपिंग करके छोटे छोटे पीसेस में करके उसको उबाल के मतलब उसको मार दिया और फिर बाद में उसके पीसेस को उबाल के मतलब कुकर वगैरह में उन्होंने उबाला वगैरह और फिर वो कुत्तों को वगैरह डालने लगे थे, ये सब चीजें। तो वो अभी मैटर देखने को मिला। क्या हुआ कि जब वो सोसाइटी में रह रहे थे तो उन्होंने अभी हाल ही में अभी रिपोर्ट बता रही है कि लगभग जो एस्टिमेट लगाया जा रहा है 4 जून के आसपास उन्होंने ये मर्डर वगैरह करा होगा। तो उसको मर्डर करने के बाद तो जो सोसाइटी वाले थे उन्होंने ऑब्जर्व करा कि ये जो पर्सन है ये हर बार ऐसे एक्ट नहीं करता था। अब क्या करने लगा, वो जो डॉग्स थे, जो स्ट्रे डॉग्स थे, जो स्ट्रीट पे डॉग्स आपको देखने को मिलते हैं, उनको वो खिलाने लगा है चीजें। ठीक, डेली कुछ ना कुछ वो उनको डालने लगा। तो उनको भी, क्योंकि अगर आप कोई एक बिहेवियर कर रहे हैं और वो पहले से आप नहीं करते हैं और आप एक अचानक से वो बिहेवियर में चेंज आ जाता है तो कुछ ना कुछ तो शक सा सबका जाता है। तो शक गया, तो धीरे धीरे जब लोगों को आसपास वालों को शक गया तो फिर बाद में इसमें पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें पता चला कि इन्होंने जो लड़की थी उसके पीसेस करे, उसको मारा और फिर बाद में उनको खिला रहे थे कुत्तों को। और ऐसा बताया जा रहा है कि जो नेबर्स थे जो उनके आपस में मतलब बराबर में रह रहे थे कि ये लगभग 3 साल पहले यहाँ पे रहे। उससे पहले ये मुंबई में ही कहीं बोरीवली में रहते थे और ये यहाँ पे जिस बिल्डिंग में आप रह रहे थे उसमें वो बाद में शिफ्ट हुए। उससे पहले बोरीवली में रहते थे और लगभग 3 साल हो गए थे इनको रहते हुए। ना उनके घर के बाहर कोई ऐसा नेम प्लेट थी, ठीक, और ना ऐसा वो किसी से इतना मिलजुल के रहते थे, ना किसी से बातचीत, ना कुछ भी ऐसा किसी के साथ नहीं था। और बताया जाता है कि ये जो थे वो 2014 में 2014 में ये एक बार ये किसी राशन शॉप वगैरह पे मिले थे, ठीक। और उसके बाद अभी 3 साल पहले ही इन्होंने रहना एक साथ स्टार्ट करा था। चलिए ठीक है, ये कंडीशंस आपको आए दिन देखने को मिलती रहती है जो कि एक बहुत गलत चीज है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इफ यू आर इन रिलेशनशिप विद समवन तो आपको एट लास्ट ये चीजें तो नहीं करनी चाहिए। या जो भी एज सच मतलब अगर आप में कोई मतभेद भी है तो उसको लास्ट तरीका ये नहीं होता है, आप कंसल्ट करके भी बातें करके भी उस चीजों को सुलझा सकते हैं। बट दिस इज नॉट द वे कि आप उसको इंसान को मार ही दें, ये सब चीजें नहीं चलनी चाहिए, ठीक है। आज हम देखेंगे कि लिव इन रिलेशनशिप से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी है, क्या इलीगल है या लीगल है, क्या चीजें हैं इसमें, ठीक, वो सारी चीजें हम देख लेते हैं आज ही जानेंगे इसमें। तो अगर हम लिव इन रिलेशनशिप को देखते हैं तो लिव इन रिलेशनशिप का मतलब होता है कि किन्हीं 2 अडल्ट्स का एक साथ रहना। बेसिकली जो हम कॉमन भाषा में हम समझते हैं कि मतलब जो पर्सन एक मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी एज ग्रुप के, बट एक उन्होंने एक लीगल एज जो है उन्होंने अटेन कर लिया, जैसे 18 साल से अबव के हो चुके हैं 21 साल, ठीक। वो अभी हम देखेंगे क्या क्या किस किस एज में क्या क्या क्राइटेरिया सुप्रीम कोर्ट वगैरह ने भी डिसाइडेड ये सब करा है। तो वो एक साथ रहने को मिल जाते हैं, यानी कि अपोजिट सेक्स के पर्सन आपको एक साथ रहने को मिल जाता है। तो नॉर्मल भाषा में उसको लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं, ठीक। अब क्या वो रहना गैर कानूनी है, क्या लीगैलिटी है, ऐसा क्या चीजें हैं जो कि रोक सकती हैं, नहीं रोक सकती हैं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह रखा है या उससे रिलेटेड हमारे यहाँ कानून है कि नहीं है, हम उनको देख लेते हैं, ठीक। अगर मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स की, जो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट्स में चीजों को बताया है, क्या क्या मतलब बेसिकली कौन रह सकता है कौन नहीं रह सकता है, तो अगर मैं बात करता हूं तो सुप्रीम कोर्ट की आपको केस देखने को मिला था, लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस हुआ था 2006 के अंदर। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कोई भी 2 इंडिविजुअल्स अपोजिट सेक्स के एक साथ रह सकते हैं इफ अगर वो किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, ऐसा बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लता सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी के केस 2006 में हुआ था। इसके बाद आपको 2010 में केस देखने को मिलता है, एस खुशबू वर्सेस कनीमल एंड अनदर केस आपको एक देखने को मिलता है सुप्रीम कोर्ट का 2010 में। इसने क्या करा, जो 2006 में जो ये रूलिंग लेके आया था कि कोई भी अपोजिट सेक्स के 2 पर्सन एक साथ रह सकते हैं, शर्त ये कि इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व बनाओ। ऐसे वो किसी भी अन्य गतिविधि में अगर इन्वॉल्व पाए जाएंगे वो तो चीज गलत है ना, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज में आपको इन्वॉल्व होते पाए जा रहे हैं अदर किसी चीज में। तो यहाँ पे बोला गया कि 2006 की जो वर्डिक्ट थी उसको आगे तक कंटिन्यू करना, मतलब वो कंटिन्यू चल रही थी। बट क्या हुआ, इन्होंने यहाँ पे बोला कि वो दोनों पर्सन एक साथ रह सकते हैं एक्सेप्ट इन केस ऑफ अडल्ट्री।
एक्सेप्ट इन केस ऑफ अडल्ट्री। अडल्ट्री इन द सेंस कि कोई अपनी वाइफ को धोखा दे के नहीं रहेगा, या कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को धोखा दे के नहीं रह सकता है। तो मतलब ऑब्वियसली बात है, अगर आपने शादी करी है, आप किसी और के साथ फिर भी जाके रह रहे हैं, तो जिसके साथ शादी करी है आप उसको इन द सेंस उसको धोखा दे रहे हैं, तो उन्होंने 2010 में एक रूलिंग लेकर है कि एक्सेप्ट इन द केस ऑफ अडल्ट्री आप रह सकते हैं किसी के मतलब अपोजिट सेक्स के साथ अगर आप रहना चाहें, ठीक, भले से ही वो चीज समाज के लिए इमोरल है, वो आप अपने पर्सपेक्टिव पे, बट वो इलीगल नहीं है, ठीक, वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है। आपके लिए इमोरल हो सकती है बट इट इज नॉट इलीगल, ठीक, वो लीगल है। उसके बाद 2010 में ही एक केस होता है वेलुस्वामी वर्सेस डी पच्चीमल करके सुप्रीम कोर्ट में ही, तो उन्होंने क्राइटेरिया डिफाइन करा कि कौन कौन लिव इन रिलेशनशिप के क्राइटेरिया में आपको आते हुए देखने को मिल सकते हैं। तो जो कपल है जो रह रहा है मस्ट प्रेजेंट देमसेल्फ टू सोसाइटी एज बीइंग सिमिलर टू स्पाउसेस, मतलब जस्ट लाइक जैसे वो पति पत्नी ही है उस तरीके से आपको वो रहना पड़ेगा, उस बिहेव वगैरह सेम उसी तरीके से आपको दिखाने चाहिए होंगे। सेकंड कि आपने लीगल एज जो मैरी की डिसाइडेड है, मान लीजिए जैसे 21 साल की एज डिसाइडेड है कि 21 ईयर्स फॉर बॉय 21 ईयर फॉर गर्ल, तो आपको एक लीगल एज में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई 12 साल का बच्चा है या 12 साल की बच्ची है वो एक साथ रहने, दैट इज नॉट फेयर, ठीक, वो वाली चीजें नहीं होंगी। और ऐसा नहीं है कि कोई किसी के दबाव में आने के बाद एक साथ रह रहा हो, वॉलंटरियरली दोनों को वो चीजें अफेक्टेड हो, ऐसा नहीं कि किसी जोर दबाव में आपको देखने को मिल रहा हो, ठीक, ये क्राइटेरिया आपका डिफाइन करा गया। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं आगे सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्या बोला। अब क्या होता है 2013 में एक मतलब 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एक देखने को मिला इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा का केस। इसमें बोला कि जो वुमेन पार्टनर इन रिलेशनशिप इज प्रोटेक्टेड अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। जो लिव इन रिलेशनशिप में जो आपकी वुमेन मतलब जो भी वुमेन रहने को देखने को मिल रही है आपको उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने 2013 की अपनी जजमेंट में बोला प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, मतलब ऐसा उस पर कोई डोमेस्टिक वायलेंस का एक्ट ना देखने को मिला। अगर कुछ उस पर डोमेस्टिक वायलेंस हो भी रहा है तो आप इसके थ्रू वो प्रोटेक्शन पा सकती है, मतलब उसके अंडर में वो आपको देखने को मिल जाती है, ठीक। Women are protected under the PWDV Act 2005 as a relationship fall under section 2F to the law which define a domestic relationship। ये जो आपको डोमेस्टिक वायलेंस वाला एक्ट देखने को मिलता है, ठीक, मतलब जैसे घरेलू हिंसा आपको देखने को मिल जाती है वुमेन पे, तो वही एक्ट आपके लिव इन रिलेशनशिप में जो वुमेन रह रही है उस पर भी एप्लीकेबल होगा, वो फाइल कर सकते हैं, क्योंकि उसके सेक्शन 2.5 में जो एक चीज है कि डोमेस्टिक रिलेशनशिप वो डिफाइन करती है अपने, ठीक, क्योंकि डोमेस्टिक रिलेशनशिप ये घरेलू चीज आपको देखने को मिल रही है, ऑब्वियसली बात है, तो वो इसके अंदर प्रोटेक्टेड आपको देखने को मिल जाती है। और डोमेस्टिक रिलेशनशिप को उसने डिफाइन भी करा, रिलेशनशिप बिटवीन टू पर्सन हु लिव और हैव एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम लिव्ड टुगेदर इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड when they are related by consanguinity, marriage or through a relationship in the nature of marriage, adoption or are family member living together as a joint family। मतलब अगर कोई भी जो उसने डोमेस्टिक रिलेशनशिप की जो डेफिनेशन दी कि बेसिकली कोई भी वुमेन या कोई भी पर्सन आपको एक साथ रहते हुए देखने को मिले, चाहे वो जॉइंट फैमिली में है या वुमेन या मैन दोनों एक साथ ऐसा रह रहे हैं जैसे वो मैरिज में रह रहे हैं या एनीथिंग, ठीक, दोनों एक साथ आपको रहते हुए देखने को मिल जा रहे हैं घरेलू रिलेशनशिप वाली चीज में, तो उसको प्रोटेक्शन दी जाएगी, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 के तहत। ये 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इंदिरा शर्मा वर्सेस वीके शर्मा के केस, ठीक। चलिए ठीक है, इसके थ्रू आपको उनको प्रोटेक्शन मिल जाती है देखने को। अब ये कुछ उसके प्रोविजंस है कि किस में क्या है, तो जो अभी हम प्रोविजन डिस्कस कर रहे थे वो प्रोविजन यही वाला था कि जो आपको सेक्शन मतलब ये देखने को मिल रहा था ना, कौन सा वाला, सेक्शन 2F वाला, तो ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप को डिफाइन कर देता है, ठीक। और फिर उनसे चीज रिलेटेड आपको चीजें वही देखने को मिल जाती है कि शेयर्ड हाउस में रहेंगे जो उसके प्रोविजंस हैं, ठीक, राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउसहोल्ड सेक्शन 17 बोलता है, तो ये उस एक्ट के कुछ सेक्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं जो उनको प्रोटेक्शन आपको देखने को मिल जाता है। सेक्शन 21 बोलता है कि मजिस्ट्रेट टेम्परेरी कस्टडी ऑर्डर इशू कर सकता है वुमेन के फेवर में, ऐसा जितने भी, लेकिन हमारे लिए अभी ये काम का था कौन सा, सेक्शन 2.5 वाला, ठीक। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं।
अगर हम आगे देखते हैं इसमें तो आपको ये देखने को मिलेगा सुप्रीम कोर्ट के उसके बाद भी कुछ रूलिंग्स आपको देखने को मिली, जस्ट लाइक जैसे नवतेज सिंह जौहर एंड अदर्स यूनियन ऑफ इंडिया का केस देखने को मिला 2016 में। तो 2016 में उसने बताया कि कोई भी, जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि डिक्लेयर दैट द कंसेंसुअल सेक्सुअल एक्ट बिटवीन अडल्ट इन अ प्राइवेट आर कॉन्स्टिट्यूशनल, दिस रूलिंग अपहेल्ड द राइट टू प्राइवेसी एंड रिकॉग्नाइज द लीगैलिटी ऑफ सच एक्ट। मतलब अगर कोई पर्सन अपनी कंसेंट के अनुसार सेक्सुअल रिलेशनशिप या इंटरकोर्स कर रहे हैं, दैट इज लीगल। ठीक, ये किसमें बोला गया है? नवतेज सिंह जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी। फिर 2016 में ही पंजाब हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है अजय भारद्वाज वर्सेस ज्योत्सना करके, उसमें ही बोलता है वुमेन इन लिव इन रिलेशनशिप आर, मतलब जो वुमेन रिलेशनशिप में आपको देखने को मिलेंगी वो एलिमनी लेने के लिए भी एलिजिबल है, मतलब जस्ट लाइक कि फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। ऐसा नहीं कि जैसे डाइवोर्स में होता है ना कि अगर वुमेन फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो उसको हस्बैंड को कुछ एलिमनी देनी पड़ती है, तो सेम दिस काइंड उसने बोला कि सेम इसी तरीके में वो एलिमनी को रिसीव करने के लिए एलिजिबल है। फिर आपको मलीमत कमेटी की रिपोर्ट देखने को मिलती है। मलीमत कमेटी की रिपोर्ट ने भी इसी चीज को बोला है, इस वाइफ की डेफिनेशन को थोड़ा सा एक्सटेंड करा कि वाइफ जो कि रह रही है किसी मतलब मैन के साथ रिलेशनशिप में, जैसे कि एक वाइफ वगैरह रहती हैं उसी तरीके से अगर वो रहने को देखने को मिलते तो उसको एलिमनी देना चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट आपको देखने को मिलना चाहिए। ठीक, मलीमत कमेटी ने भी इस तरीके की चीजें बोली। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या, अगर मान लेते हैं कि दो पर्सन लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं और उनके मतलब क्या हो जाता है, उनका एक बेबी हो जाता है, मतलब बच्चा हो जाता है, तो फिर वो जो बच्चा है क्या वो इलीगल है, लेजिटिमेट है, क्या है? तो जून 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने एक कटुकंडी इडाथिल कृष्णन एंड अनोदर वर्सेस कटुकंडी इडाथिल वल्शन के रूल में, मतलब उस जजमेंट में, उस केस में बोला कि जो लिव इन रिलेशनशिप से आपका जो मतलब कोई भी एक बच्चा होता है तो वो लेजिटिमेट है। बेसिकली ऐसा नहीं कि वो आपका नहीं, वो लेजिटिमेट कंसीडर करा जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में बोला। ठीक, ऑब्वियसली बात है यार, जो आप बच्चा हो रहा है उस बच्चे की तो कोई गलती नहीं है ना। ठीक, तो वो तो ऐसा मतलब उसको तो आप इस बिहाफ पे नहीं छोड़ सकते कि हमारा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, वो चीजें गलत है। ठीक, इमोरल भी है, उस बच्चे का क्या दोष है? ठीक, बेसिकली बात है। अगर मैं इसके कंक्लूजन की बात करूं, एज सच देखो सबकी इसमें थिंकिंग अलग अलग कह सकती है, सबका अलग अलग एक मत हो सकता है, किसी को ये चीज पसंद हो सकती है, किसी को नहीं हो सकती है। ठीक, तो हम एक बुद्धा वाला पाथ अपनाने की कोशिश करते हैं कि अगर आप देखेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप जैसी एक्सेप्टेबिलिटी आपको ना ही मुस्लिम लॉ में देखने को मिलती है, ठीक, मेंशन देखने को मिलती है, ना ही हिंदू लॉ में आपको इस तरीके की देखने को मिलती है। ठीक, कि आपका और प्लस मुस्लिम लॉ में तो ये भी है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जो आपका लिव इन रिलेशनशिप के बाद जो चिल्ड्रन होता है उसको लेजिटिमेट भी नहीं समझा जाता है, मतलब वो गैर, मतलब ऐसा समझा जाएगा कि वो नहीं है, वो मतलब अकॉर्डिंग टू द मतलब जो चीजें हैं वो नहीं है, वो आपका मतलब बोल देते हैं ना कि नहीं ये आपकी संतान नहीं है, वो सारी चीजें नहीं समझी जाती है कि जो आपका बच्चा पैदा हुआ है वो इलीगल टाइप से वो नहीं है आपका, एक तरीके से अगर ऐसा देखा जाए। तो अगर मैं बोलना चाहूँ इसमें, देखो सबका एक अलग अलग मत हो सकता है कि किसी को ये पसंद हो सकता है, किसी को नहीं हो सकता है, बट इफ अगर आप एक बुद्धा वाला पाथ अपनाएं तो आपको एक लॉ लाने की जरूरत है, वरना इस तरीके के इंसिडेंसेस आपको लगातार देखने को मिलते रहेंगे। आपको एक कोई कानून बनाना होगा, ठीक, जो कि इन सब चीजों को भी टैकल करे। कानून बनाने में थोड़ी दिक्कतें तो आएंगी, वो सारे लूप होल को हम टैकल करके चीजों को आगे लेके चल सकते हैं, बट अगर ये चीजें नहीं होंगी तो लिव इन रिलेशनशिप सिर्फ एक ही बिहाफ पे चलती रहेंगी। आई राइट टू लाइफ, ये सब राइट टू लाइफ के बिहाफ पे बहुत सारी चीजें गलत भी हो जाती हैं, बहुत सारी चीजें सही भी है। मैं ये नहीं कह रहा राइट टू लाइफ नहीं होना चाहिए, राइट टू लाइफ होना चाहिए, बट राइट टू लाइफ को एक गलत वे में इतना ज्यादा यूज ना कर दिया जाए कि जो कि हमारी वैल्यू सिस्टम या जितनी भी चीजें हो वो डिग्रेड हो जाए। मतलब आप ठीक है चीजें करो, एक मतलब एक बुद्धा वाला बात अपना के, ऐसा नहीं मतलब मैं बिल्कुल इसके अगेंस्ट में, बिल्कुल इसके फेवर, मतलब एक ऐसी चीज अपनाओ ना जो कि इस तरीके की चीजें देखने को ना मिले। ठीक, मतलब इस तरीके के इंसिडेंट, क्योंकि जब इस तरीके के इंसिडेंट सामने आते हैं तो बहुत मतलब बुरा भी लगता है और बहुत दुख भी होता है कि स्टार्टिंग में इस तरीके से साथ में रह रहे तो बाद में ये चीजें देखने को मिली, और तो ये चीजें सही नहीं है। यू हैव टू मेक अ लॉ ऑन दैट। लूप होल्स आएंगे, काफी दिक्कतें आएंगी, बट कुछ ना कुछ तो पाथ निकालना ही पड़ेगा, वरना ऐसे तो फिर कल कोई और किसी के साथ होगा, कल को किसी और किसी के साथ होगा, फिर यही चीजें देखने को आपको मिलती रहेंगी। ठीक, आप हमारे तरुण आईएएस यूट्यूब चैनल पे हमारी
और वीडियोस भी देख सकते हैं, और डेली एक नए टॉपिक लेके हम आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। और हमारा प्रीवियस जितनी भी वीडियोस हैं आप उनको भी देख सकते हैं, जो कि आपकी प्रिपरेशन में काफी बूस्टअप करेंगी। ठीक, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहां से आप हमारी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।